ठीक। अब आप आइए इंडोनेशिया, दुनिया में एक ही देश कोई जिसकी करेंसी पे गणेश जी रहे हैं वो भारत नहीं है। वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। दुनिया का एक देश जिसने भगवान राम के फोटो की मुद्रा को मान्यता दे रखी है वो हॉलैंड है, भारत नहीं है। दुनिया का एक ही देश जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। वो हिंदू देश नहीं है, वो भारत नहीं है, वो थाईलैंड है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस तथ्य पे ध्यान दिया होगा। इंडोनेशिया वर्ड का मीनिंग जानते हैं क्या होता है? नीजिया इज ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है द्वीप, आइलैंड, एंड इंडोनेशिया मीन्स इंडियन आइलैंड। तो दे कॉल्ड इट एन इंडियन आइलैंड। इसीलिए वहां की जो कैपिटल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल? जकार्ता। जकार्ता का मूल नाम क्या है? जयकर्ता। जयकर्ता से जकार्ता बना है क्योंकि प्राचीन इंडोनेशिया में दो प्रोविंसेस थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जाके नेट पे चेक करिएगा, जकार्ता के बगल के प्रोविंस का नाम आज भी ओरिजिनल है योगकर्ता ही। फिर वो तो इंपैक्ट हुआ ईस्ट में। अब आप अगर इधर की तरफ आगे बढ़े तो आप जाइएगा मंगोलिया में, जितने टॉम्स हैं उनकी फोटो देखिएगा, सर्च करिएगा, इंक्लूडिंग चंगेज खान का टॉम, तो त्रिशूल भी दिखेगा और श्रृंगी भी दिखेगी बगल में लगी। क्यों? आप कहते हैं मंगोल्स का रिलीजन पहले क्या था? तेंद्रिन। तेंद्रिन और कुछ नहीं है, तंत्र का ही अपभ्रंश है और तंत्र के देवता शिव है। अब आइए यूरोप में, तो सारा हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी स्पॉन्सर्ड किया, न भारत ने स्पॉन्सर्ड किया। इस्कॉन का पूरा मूवमेंट हमने कभी स्पॉन्सर्ड नहीं किया, खुद ब खुद वो चीजें उभर कर आई। अब आइए यूएस में, तो कनेक्शन सोचिए, यूएस वॉज डिस्कवर्ड बाई एक्सीडेंट when Columbus was on in search of India. That's why the original natives are called Red Indian. इसीलिए वेस्ट इंडीज यहां पे। चलिए वो तो आप कहेंगे चलो ये तो बाई एक्सीडेंट हुआ। अब बताते हैं, आप जिस इलाके में बैठे हो, आप जाके यूएस आर्काइव्स को चेक करिएगा 1830 और 40 के आसपास, क्योंकि जब इनिशियली में यूएस बना था तो केवल ये न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कनेक्टिकट, ट्राई स्टेट एरिया के आसपास का था। धीरे धीरे सदर्न स्टेट्स कैप्चर हुई। अब जब वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचे तो यहां एक लंबी सड़क बनाई जा रही थी फ्रॉम वॉशिंगटन टू दिस एरिया। उसमें बहुत हैवी खर्चा आ रहा था। तो डिबेट हुई कि इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट लेने की जरूरत क्या है। ये 1840 और 50 के 30 और 40 के आसपास की बात। तो ये जवाब दिया गया, जानते क्या जवाब दिया गया? गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जो ईस्टर्न साइड है वहां से इंडिया का जो ट्रेड रूट है उस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा है और इंडिया से ट्रेड किए बगैर इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। तो अगर वेस्ट से ट्रेड करना है तो एक पैसेज जरूर होना चाहिए जो वेस्ट कोस्ट को कैपिटल से जोड़ता हो। तो इसलिए वो जो रोड बनी उसका नाम है अमेरिकन हिस्ट्री में पैसेज टू इंडिया, फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट। दिस वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। अब तीसरी बात आप देखिए, इफ आई आस्क यू, ये आजकल कंपनीज के शेयर्स आप खरीदते हैं, पब्लिक इश्यूज आते हैं। दुनिया की पहली कंपनी कौन थी जिसने अपना पब्लिक इश्यू लॉन्च किया इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? इट वॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और आज ग्लोबल मार्केट में किसी कंपनी का कितना शेयर है, ये होता है इतना शेयर, इतना शेयर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर मैक्सिमम शेयर किसी एक कंपनी का रहा है जिसने 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कंट्रोल किया, दैट वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप ये सोचिए, इतना वास्ट इंपैक्ट जिस विचार का रहा हो, तो ओवरसीज में समझ लीजिए कि सीज के ऊपर दुनिया के किसी दूसरे देश का इतना इंपैक्ट आपको ज्योग्राफी में नहीं दिखेगा, फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका टू जापान, यानी जितना भी लैंड मास है उसके ऊपर। अच्छा, ये तो हुआ स्पेस में। अब टाइम में, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपना नववर्ष मनाया था। क्या था? 2022 ये चल रहा है। हमने विक्रम संवत मनाया, मगर युधिष्ठिर का संवत 5100 कुछ है। और आपको पता है हमारा जो ब्रह्म संवत है सबसे पुराना, वो 1 अरब 97 करोड़ कुछ लाख कुछ हजार साल का है, 1.97 बिलियन ईयर्स। दुनिया की बड़ी से बड़ी सभ्यताओं में किसी ने कहा दुनिया 14,000 साल पहले बनी थी, किसी ने कहा 37,000 साल पहले बनी थी, कोई 1 लाख तक भी नहीं सोच पाया। और इसीलिए एक बहुत बड़े अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट हुए कार्ल सेगन,
आपने नाम सुना हो, और ये मामूली आदमी नहीं थे। वॉयेजर जो फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो बियॉन्ड द सोलर सिस्टम गया है, उस पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए जो मैसेज कोडेड है वो कार्ल सेगन ने बनाया है। और कार्ल सेगन ने ये कहा कि नाउ द ओनली एंशियंट कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। वो बिलियन तक पहुंचे, बाकी लाख तक भी कोई नहीं। तो आप ये समझिए कि हमारा इम्पैक्ट स्पेस में कितना है और टाइम में कितना है। बस अफसोस ये है कि सब में तो है और हमारे माइंड में कम है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम है। इसलिए पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है कि उस कॉन्फिडेंस को हम लोगों को ऊपर उठाना है, जो एक यथार्थ है, जो कि एक सत्य है।